नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको एक खास कहानी सुनाएंगे जिसमें हम बुद्ध के अद्भुत उपदेशों से साथ मिलकर सबक लेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे एक लड़के की जो कि धोखे से परेशान होकर जा रहा था खुदकुशी करने, लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी पेड़ से नहीं टूटता। तो उसी बीच उसे बुद्ध मिल जाते हैं और उससे कुछ सवाल पूछते हैं और उन सवालों के कारण वो कैसे खुदकुशी छोड़कर अपनी नए सिरे से जीवन को शुरू करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे और वीडियो के अंत में ऐसे 9 निशानियों के बारे में भी बात करेंगे जो हर एक धोखेबाज व्यक्ति के अंदर हैं, जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जो आजकल की दुनिया है वो सीधे साधे लोगों को बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पे जितना सीधा बनोगे उतना धोखा खाओगे। लेकिन कैसे आप धोखेबाज लोगों से बच सकते हो, हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो कहानी है कि जितना सीधा बनोगे उतना धोखा खाओगे से सबक। तो इस कहानी में हम सीखेंगे कि दुनिया चाहे कितना भी बदल जाए, सच्चाई और ईमानदारी का महत्व हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज की दुनिया में भी इस कहानी के संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है जिसका दिल सदैव सीधा और सच्चा था, जो सबके लिए अच्छा सोचता था। और लड़के की ईमानदारी और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता के बावजूद उसे उसके खुद के परिवार के सदस्यों से धोखा मिला। उस लड़के के 2 बड़े भाई थे जो उसके पास आकर उसके लिए उसे दिखाकर लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उसे आइडिया देते, लेकिन जब समय उन आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का आता तो वे दोनों अपने आइडिया को बदल देते थे और लड़के को बीच मझधार में छोड़कर चले जाते थे। और उस लड़के के खिलाफ उसे नीचा गिराने के लिए दोनों भाई नई नई तरकीब ढूंढते थे, पर लड़का इन सब चीजों से अनजान था और वो आंख बंद करके अपने दोनों भाइयों पर विश्वास करता था। लेकिन उस लड़के से ज्यादा दिन तक इनकी असलियत छुप नहीं पाई और उसे पता चल गया कि कैसे उसके दोनों भाई उसे धोखा दे रहे थे। और बात भाइयों तक ही नहीं रुकी, लड़के की जो पत्नी थी उस दौरान उसके भोलेपन का फायदा उठा रही थी और उसको छोड़कर किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ चली गई। वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। और उसके दोस्त भी उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उसके सारे राज सबके सामने लीक कर चुके थे, उसकी सारी कमजोरियां जो उसने अपने दोस्तों को शेयर करा था। इसलिए दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कभी भी अपने राज किसी को बताना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी प्यारा हो, क्योंकि ये जीवन है, वो आपसे हमेशा खुश नहीं रहेगा। और जब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे तो वो दोस्त भी आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ये कड़वा है मगर सत्य है। इन सब चीजों से बहुत परेशान था वो और उसने कई बार खुदकुशी करने की सोची, लेकिन वो रुक जाता। एक दिन जब लड़का गंगा किनारे पर बैठकर सोच रहा था खुदकुशी करने को, तभी उसके पास से कुछ ही दूर पे एक साधु दिखे। वह उनके पास पहुंचा जो अपने आसपास के लोगों के जिंदगी का मार्गदर्शन कर रहे थे। साधु ने लड़के को परेशान देखकर उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ छल, धोखा और बेईमानी हो रही है? लड़के ने इमोशनल होकर कहा, जी गुरुदेव, और अपने दुखों का आदान प्रदान किया। साधु ने हंसते हुए कहा, लड़के, तुम अपने जीवन को खुदकुशी से भर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं है। मैं तुम्हें एक महान गुरु के पास लेके चलता हूँ जिन्हें हम सभी बुद्ध के नाम से जानते हैं। लड़के ने सहमति दी और भगवान बुद्ध के पास गया और बुद्ध ने उसे कुछ दिन तक अपने साथ रखा और उसे रोज उपदेश देने लगे जिंदगी के बारे में। और हम सब जानते हैं भगवान बुद्ध के पास हर किसी के समस्या का समाधान होता है। बीते कुछ दिन बाद उस लड़के के मन से सारी नेगेटिविटी चली गई और भगवान बुद्ध के साथ गुजरे समय में बहुत कुछ सीखा
और उसने धोखा और छल से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें सच्चाई, ईमानदारी और करुणा थी। लड़के ने अपने जीवन को पूरे तरीके से बदल दिया और वह अपने धोखाधड़ी भाइयों, बेईमान पत्नी और खुद के दोस्तों के लिए आदर्श बना। आगे चल के वह अब सच्चाई और सत्य के रास्ते पे चलने लगा और उसने अब अपने जीवन का नया उद्देश्य बनाया और भगवान बुद्ध को आदर्श बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धोखा और छल से हमारे जीवन नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई, सत्य और मानवता के मार्ग पर चलते हैं तो हमें सही दिशा में जाने का मौका भी मिलता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ हर काम कर सकते हैं और खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और भगवान बुद्ध के कुछ ये 9 मुख्य निशानियां हैं जो कि हर एक धोखेबाज के अंदर होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहली निशानी, झूठ बोलना। धोखेबाज व्यक्ति हमेशा झूठ बोलते हैं ताकि वो दूसरे को गुमराह कर सकें। उदाहरण, किसी कारोबार में आपका साथी आपको गलत जानकारी दे रहा है किसी चीज के बारे में, ताकि आपके डिसीजन मेकिंग सही से ना हो पाए और आप लाइफ में पीछे हो जाएं। उससे तो हर डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच लें कि वो सही है कि नहीं। एनालाइज करना बहुत जरूरी है ताकि इन झूठे लोगों से आप बच सकें। जो दूसरी निशानी है वो है अन्यायपूर्ण लाभ, जिसे हम अनफेयर गेन्स भी कहते हैं। हर एक धोखेबाज व्यक्ति अन्यायपूर्ण तरीके से लाभ कमाते हैं, जैसे कि चोरी या दबाव का उपयोग करके। उदाहरण, एक व्यक्ति जबरदस्ती किसी से पैसे वसूलता है। आजकल सब एक दूसरे को लूटने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। इन सब चीजों से बचिए, तभी आपका उद्धार होगा। जो तीसरी निशानी है वो है लालच। धोखेबाज लोगों का लक्ष्य सिर्फ अपने ही लाभ की प्राप्ति के लिए होती है और वे लालच में अपने कार्यों को करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो बिना अनुमति के दूसरों की संपत्ति का अधिग्रहण करता है। चौथा, क्रोध। हर एक धोखेबाज व्यक्ति आसानी से क्रोधित होते हैं और क्रोध में अपने कार्यों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो क्रोध के कारण दूसरों को ठेस पहुंचाता है। पांचवी निशानी, संवाद की कमी, जिसे हम लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। हर एक धोखेबाज व्यक्ति अक्सर अच्छी संवाद की कमी उनके अंदर जरूर मिलती है। हर एक धोखेबाज व्यक्ति अक्सर अच्छे संवाद की कमी खुद ही करता है ताकि वे अपनी नीति या छल को छिपा सके। छठा निशानी, स्वार्थपरता, जिसे हम सेल्फिशनेस कहते हैं। हर एक धोखेबाज व्यक्ति स्वार्थपर होते हैं और दूसरों के लाभ की चिंता नहीं करते, केवल अपने फायदे की ही सोचते हैं। सातवां, मानव अधिकारों का उल्लंघन, जिसे हम वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं। हर एक धोखेबाज व्यक्ति अक्सर दूसरों के मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं ताकि वे अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। उदाहरण, एक व्यक्ति जो दूसरों को बिना किसी कारण के परेशान करता है। आठवां, समाज में दोषारोपण, जिसे हम मैनिपुलेशन इन सोसाइटी भी कहते हैं। हर एक धोखेबाज व्यक्ति समाज में अपने आप को सजाने के लिए छल का प्रयोग करते हैं और दूसरे को गुमराह करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो खुद को नेता बताकर लोगों को गुमराह करता है। नौवां निशानी, कमजोरों के प्रति अन्याय, जिसे हम इनजस्टिस टू द वीक कहते हैं। धोखेबाज व्यक्ति अक्सर कमजोर और असहाय व्यक्तियों के साथ अन्याय करते हैं ताकि वे अपने लाभ को बढ़ा सकें। उदाहरण, एक व्यक्ति जो दुखी लोगों की मदद करने की बजाय उनका उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग इस कहानी और उदाहरणों से सीखेंगे और हमेशा अपने एम्बिशन को फॉलो करेंगे पूरी निष्ठा के साथ। तो दोस्तों, कहानी सही लगी हो तो वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।